मदीना मुनव्वरा के लोगों से अहदो पैमान कर लेने के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 13वें साल 28 सफरुल मुज़फ्फर जुमारात के दिन मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के लिए तैयार हो गए। आपके मुअत्तद असहाब पहले ही हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके थे। कुफारे मक्का आपको माज़अल्लाह कत्ल कर देने के प्रोग्राम मुरतब कर रहे थे और आपकी साहबजादियों जनाब सैयदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और जनाबे सईदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तैयारी कर रहे थे। जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वालिदे ग्रामी की मदीना मुनव्वरा की तरफ तैयारी का सुना तो बेकरार हो गई और रो रो कर अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैं आपकी जुदाई में कैसे जिंदा रह सकूंगी। मेरा दिल तो अभी से डूब डूब जाता है। आपका वहाँ तशरीफ ले जाना बहुत ही जरूरी है, तो हम दोनों बहनों को भी साथ ही ले चलें। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए फरमाया, बेटी, खुदा का हुक्म यही है कि हम ऐसी हालत में ही हिजरत करें। हमें रात के वक्त छुपते छुपाते सफर का आगाज करना है, इसलिए तुम्हारा साथ ले जाना नहायत मुश्किल है। हालात ठीक होते तो हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते थे। बेटी, ये जुदाई इंतहाई आर्जी है। हम मदीना पहुंचकर बहुत जल्द ऐसा इंतजाम करेंगे कि तुम्हें अपने पास बुलवा लिया जाए। और फिर आपने लोगों की अमानतें हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के सुपुर्द की और इरशाद फरमाया कि आज रात मेरे बिस्तर पर तुम्हें सोना होगा। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को दीगर तमाम हालात से आगाह करने के बाद आपने मकान का घेराव करने वाले कफ्फार के चेहरों की तरफ मट्टी की एक मुट्ठी फेंकी, जिससे कफ्फार का नूरे बसारत सलब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मे मदीना हो गए। कफ्फार यही समझते रहे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर सोए हुए हैं, और जब वो वार करने के लिए आगे बढ़े तो पता चला कि आपके बिस्तर पर तो हजरत अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं और आप किसी दूसरी जगह जा चुके हैं।